शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के बाद सेटअप इंटरव्यू के बाद लाइनअप कैंडिडेट्स एंड यहाँ फॉलो अप विद कैंडिडेट्स। शॉर्टलिस्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया, नेक्स्ट राउंड और शेड्यूल यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। ऑफर लेटर, चलो यहां तक से लेकर ऑफर लेटर, राइट। एचआर का एक हाई, तो ये कैसे, ये एक टाइम स्टैम्प आया, वन आया, डिस्क्रिप्शन आया, लेट्स से हायर डिजिटल, अर्जेंसी इज हाई, एक्सपेक्टेड डेट फॉर हायरिंग इज लेट्स से 5 अगस्त 2025। तो मैंने एक गूगल फॉर्म जब मैं भरूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास में ये डिटेल्स इधर आ जाएंगी, राइट। मैं यहाँ पे एक इंडेक्स का फॉर्म लगा के गूगल फॉर्म लगाऊंगा, जैसे हम एफएमएस बनाते हैं यूजुअली। तो अब क्या होगा कि मेरे पास में जब गूगल फॉर्म मैंने भरा तो रिक्वायरमेंट 1 आ गई। उसके बाद में एक और रिक्वायरमेंट डालते हैं, रिक्वायरमेंट 2, हायर अ एसईओ एक्सपर्ट एंड इसकी एक्सपेक्टेड हायरिंग हम 24 जुलाई तक करना चाहते हैं, इसकी मीडियम अर्जेंसी। तो हमने दो रिक्वायरमेंट जनरेट करी, वो कुछ ऐसी हमको दिखाई दे रही है, सही है ना। कि दो रिक्वायरमेंट, एक डिजिटल मार्केटिंग वाला हायर करना है हमको, एक एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हमको हायर करना है। ये दो चीजें हमको हायर करनी है। अब यहाँ पे ये बोल रहा, अगला स्टेप है क्रिएट एंड पोस्ट जेडी। लेट्स से हमारा क्रिएट हुआ जेडी इसका, और क्रिएट हुआ जेडी इसका, और पोस्ट हो गया जेडी। लेट्स से इसको डन कर दिया, इसको डन कर दिया, और ये पोस्ट हो गया जेडी। क्रिएट एंड पोस्ट दोनों हो गया। अब कुछ दिन बाद रिव्यू होगा, कुछ दिन बाद जो है रिव्यू होगा, तो ये रिव्यू हो गया दोनों का। अब कुछ दिन बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट हो गए कैंडिडेट। सेटअप इंटरव्यू हो, सेटअप इंटरव्यू शेड्यूल, ये हो गया दोनों का। अब इसके बाद लाइनअप कैंडिडेट्स, ये हो गया इसका। अब फॉलो अप विद कैंडिडेट्स, देखा जाए तो मैं ये भी कर सकता हूं, अगर मैंने कहीं और लिस्ट बना के रखी है अपनी सारे कैंडिडेट्स की, तो मैं एफएमएस के अंदर ये भी कर सकता हूं। लेकिन अब जब कैंडिडेट आ गए, ठीक है, अब जब कैंडिडेट आ गए तो उसके बाद मेरे को शॉर्टलिस्ट करना है उनको नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, इसके बाद में शॉर्टलिस्ट भी कर सकता हूँ एक अलग सिस्टम के ऊपर, स्केड्यूल नेक्स्ट राउंड ये भी कर सकता हूँ एक अलग सिस्टम के ऊपर, जहां पर मेरे पास में हर किसी की लिस्ट है।
लाइन अप फॉर नेक्स्ट राउंड ये भी मैं कर सकता हूँ कि सब लोगों को फॉलो अप विद कैंडिडेट ये भी मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में एक अलग से एक लिस्ट पड़ी है जहां पे मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, गिव ऑफर लेटर इफ नॉट रिजेक्टेड, मैं ये भी कर सकता हूँ। मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस मैं हैंडल तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को और, अगर मेरा जो प्रोसेस है उसके अंदर मैं कुछ कैंडिडेट्स के साथ में मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि हर एक कैंडिडेट के साथ में हर एक स्टेप टाइम पे कंप्लीट हो, वर्क शुड ऑलवेज बी डन एंड ऑलवेज बी डन ऑन टाइम हर एक कैंडिडेट के साथ में। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कैंडिडेट के साथ में किसी भी तरीके का कोई डिले हो। और दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं कि अगर मान लो कि ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन अप फॉर नेक्स्ट राउंड, सॉरी, फॉलो, अगर लेट से कि आउट ऑफ 10 अगर दो कैंडिडेट के साथ में फॉलो हो पा रहा तो ये टास्क कंप्लीट ना हो। मैं चाहता हूं कि हर एक, अगर अगर लेट से मतलब हर एक कैंडिडेट, फॉर ईच कैंडिडेट वेन एवर द फॉलो अप इज कंप्लीट आई वांट टू ट्रैक इट सेपरेटली। मतलब अगर मैं फॉलो अप विद कैंडिडेट को एज अ होल ट्रैक करूंगा तो इट इज पॉसिबल दैट 10 में से दो कैंडिडेट का फॉलो अप नहीं हुआ बट दिस टास्क विल स्टिल अपीयर टू बी पेंडिंग। या फिर हो सकता है कि 6 कैंडिडेट से फॉलो अप हो गया, 4 से नहीं हुआ। तो जो इस काम को कर रहा है वो डिसाइड कैसे करेगा कि मैं इसको प्लान को एक्चुअल करूं या ना करूं, या फिर इसका हेल्प टिकट रेस करूं कि क्या करूं, दे वोंट गेट इट, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये जो यहां से मेरे एफएमएस है जहां से मैं कैंडिडेट्स लाइन अप कर रहा हूं, मैं इसके अंदर कर सकता हूं लाइन अप कैंडिडेट एंड फिल गूगल फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट। मैं इसके अंदर इस स्टेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं कि लाइन अप करें कैंडिडेट को एंड fill Google form for each candidate. And what I can do is I can just copy this entire thing from here, copy this from here and paste it in a new sheet. एक न्यू शीट कर देता हूं, what, who, how, when. And instead of planned actual time delay, what I can do is I can change it to candidate ID, name, mobile number, CV link. Oh, and maybe I would like to see some other details like LinkedIn profile. ओके, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं एक इसको दो शीट्स, दो एफएमएस के अंदर तोड़ दूंगा। यहाँ पे गिव ऑफर लेटर इफ नॉट, सॉरी, हाँ, लाइन कैंडिडेट एंड फिल गूगल फॉर्म, इसको इसके बाद के स्टेप्स यहां से डिलीट कर देता हूं। अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जब शॉर्टलिस्ट कर ली कैंडिडेट, करूं कैंडिडेट को एंड फिल करूं गूगल फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट, नाउ द पर्सन विल हैव टू फिल अप अ गूगल फॉर्म। लेट्स से ये जो गूगल फॉर्म एक दूसरा भर रहा है वो, मैं एक गूगल फॉर्म बना देता हूं। लेट मी जस्ट क्रिएट 2 गूगल फॉर्म्स सो दैट यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। So let's create one Google form for these questions. Capture requirement, requirement number. If you're distracted, please come back अपनी स्क्रीन के ऊपर। आर यू फीलिंग टायर्ड? हम्म, इफ यू आर फीलिंग टायर्ड देन डोंट, जस्ट स्टैंड अप, सिट डाउन अगेन, यू विल फील बेटर। सो एक बार इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे भी एक बार में तो ये नहीं समझ में आएगा, सो मैं 2 बार समझाऊंगा, डोंट वरी। टी ब्रेक करेंगे पहले, एक बार लेट मी जस्ट रन थ्रू दिस वंस, देन वी विल आल्सो डू टी ब्रेक। सो यहाँ पे मैंने एक गूगल फॉर्म बना दिया, मैं एक और गूगल फॉर्म बना देता हूँ, आई विल क्रिएट अ न्यू गूगल फॉर्म।
इसको मैं बोलता हूँ कैप्चर कैंडिडेट डिटेल्स, कैंडिडेट आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, सीवी लिंक एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। परफेक्ट। सो अब देखो मैंने क्या किया, बेसिकली कोई भी एफएमएस चलाने के लिए हमको गूगल फॉर्म से ही इसको स्टार्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक गूगल फॉर्म, जो कि मेरा इधर ये फॉर्म रिस्पॉन्सेज वन आएगा। फॉर एग्जांपल ये जो कैप्चर डिटेल्स है, जब भी किसी को कोई, एक तो ये गूगल फॉर्म ने ना एडिशनल स्टेप डाल दिया है पब्लिश करने का, दिस इज वेरी बैड। तो जब भी मेरे पास में रिक्वायर डिस्क्रिप्शन, आई वांट, लेट्स से डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं हायर वन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ऑफ कोर्स वी कैन मेक इट बेटर, आई एम जस्ट डूइंग एसएसजी, राइट? सो लेट्स से बाय 5th अगस्त, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कर दिया। रिक्वायरमेंट वन, हायर वन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आई एक्सप्लेन दिस अगेन, अगर ब्रेक ब्रेक के बाद में फिर से एक्सप्लेन कर। सो मैंने एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे कैप्चर कर ली और मैं इधर इंडेक्स फॉर्मूला भी लगा देता हूँ। हाँ, शेयर वीडियो ऑल्सो, डोंट वरी। परफेक्ट। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव क्रिएटेड वन गूगल फॉर्म, राइट? मैंने गूगल फॉर्म से करा, इसके अंदर मैं एक और सबमिट करना चाहूंगा, रिक्वायरमेंट टू हायर वन एसईओ एक्सपर्ट एंड लेट्स से 16 जुलाई। तो ये यहाँ पे फॉर्म से वाली एंट्री भी आ गई। सो गाइज देखो, स्टार्ट हो गया, तो कैप्चर रिक्वायरमेंट तो हो गई। अभी जो मेरा दूसरा फॉर्म है ना, सो ये जो मेरे इस लास्ट स्टेप है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन अप कैंडिडेट एंड फिल गूगल फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, अम, जो जो व्यूअर इस वाला है, उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि आई नीड टू लाइन अप कैंडिडेट्स एंड फिल गूगल फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट। तो ये जो गूगल फॉर्म है, लेट्स से आई कैन गो टू द लाइव फॉर्म। तो जब उसने ये वाला स्टेप देखा कि मेरे को ये वाला स्टेप करना है, ये प्लान डेट है, तो उसने सारे कैंडिडेट्स देखे, लेट्स से कैंडिडेट वन, लेट्स से मनीष, ये एक फोन नंबर, ये मनीष के सीवी की लिंक एंड ये मनीष के लिंक्डइन की लिंक, ये हमने ऐड कर दी। तो जब ये लिंक्डइन की, जब ये मनीष की या जब कैंडिडेट की लिंक्स और डिटेल्स ऐड करेगा, तो ये ऑलरेडी हमारे अगले वाले एफएमएस से लिंक्ड होगा फॉर्म का रिस्पॉन्स, राइट? तो जैसे जैसे वो लाइनअप कैंडिडेट्स एंड फिल गूगल फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट करेगा, जैसे अब ये C2
एंड ये विवेक, सीवी लिंक फॉर विवेक, एंड ये विवेक। तो जब इसने सेकंड फॉर्म भरा तो ये सेकंड वाला ऐड हो गया। कैंडिडेट एंड फिल गूगल फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट बोला, तो उसने मल्टीपल टाइम से स्टार्ट हो गया। आर यू गेटिंग इट? कि जब ये इस स्टेप को पूरा कर रहा है तो स्टेप को पूरा करते करते उसने अगला एफएमएस भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब ये फर्स्ट स्टेप के नीचे वेन एवर नीडेड लिखा होता है, तो मैं आपको वर्कशॉप के अंदर जब एफएमएस वर्कशॉप हुई थी आई वाज टेलिंग यू कि वेन एवर नीडेड का मतलब ये नहीं होता कि कभी भी हो जाएगा। वेन एवर नीडेड का मतलब होता है कि ये किसी सिस्टम से लिंक्ड है। तो हो सकता है कि किसी दूसरे एफएमएस से इसका प्लान एक्चुअल आ रहा हो, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है, लाइन अप कैंडिडेट एंड फिल गूगल फॉर्म फॉर ईच कैंडिडेट, ये वाला स्टेप किसी और एफएमएस में डला हुआ है जहां पे इसका प्लान एंड एक्चुअल है। राइट। यहाँ पे क्योंकि गूगल फॉर्म टाइम स्टैम्प के पास में यहाँ पे लिंक्ड है, इसलिए जैसे जैसे ये वाला डूअर फॉर्म को भरते जा रहा है वैसे वैसे मेरा एक ही नया एफएमएस भी स्टार्ट होते जा रहा है। कुछ कुछ समझ में आया? नाउ आई कैन ट्रैक ईच कैंडिडेट ओवर हियर। आई कैन ट्रैक ईच कैंडिडेट कि भाई ईच कैंडिडेट के साथ फॉलो अप हुआ कि नहीं, ईच कैंडिडेट के साथ में शॉर्ट नहीं। कैंडिडेट आई विल बी एबल टू ट्रैक इसके आगे से, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। कैंडिडेट्स अब एक न्यू, मैं चैट बॉक्स पे बताओ, जीरो से लेकर जब देख एक अलग एग्जांपल के साथ को और समझ में आएगा। सो स्प्लिट एफएमएस essentially multiple candidates and multiple
there's some network issue, I guess. सर मैंने I दे can दिया s- सर रिकॉर्ड पे। अच्छा, I can see that there's still 100 odd people missing. Okay, so guys, now let's see one more example कि ये क्या स्प्लिट एफएमएस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और क्या चीज़ है ये। तो मैं आपको एक बार परचेज का एग्जांपल देता हूँ। सो सी, परचेज के अंदर हमारा जो एफएमएस है वो इंडेंट से स्टार्ट हो रहा है एंड डिलीवरी पूरी होने पे खत्म होता है। तो देखो, स्प्लिट एफएमएस करना बड़ा सिंपल सी चीज़ है। पहली बात तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको स्प्लिट एफएमएस की जरूरत है, मतलब कहाँ पे आपको एफएमएस को स्प्लिट करने की जरूरत है, बजाय कि कहाँ। सो इसको इस तरीके से देखो कि कहाँ पे स्प्लिट करने की जरूरत है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा वंस यू आर डूइंग दिस। मतलब कि जब आप अपने एफएमएस देखोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे मेरे को इसको यहाँ पे काटना पड़ेगा एफएमएस को, तभी ये सेंस बनाएगा। कैसे पता लगेगा? जब आप देखोगे कि आपका एक टास्क मल्टीपल टास्क में डिवाइड हो रहा होगा ना, तो वहां पे आपको एफएमएस को स्प्लिट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले हायरिंग का देखा था कि जब हमारी एक रिक्वेस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, तो जहां पे ये एफएमएस के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट्स आ रहे थे, वहां से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो जैसे इंडेंट होता है, इंडेंट हमारे पास में एक आया, इंडेंट नंबर 1, और इस इंडेंट के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल पीओ बने, PO1, PO2, PO3 के तीन आइटम हो जो तीन डिफरेंट डिफरेंट वेंडर देते हो। तो ये तीन लाइन के अंदर स्प्लिट हो रहा है, तो मैं यहाँ से एफएमएस को ब्रेक कर दूंगा। हो सकता है जो PO3 है इसके अंदर मल्टीपल डिलीवरीज आ रही हो, डिलीवरी 1, डिलीवरी 2, डिलीवरी 3, डिलीवरी 4, तो इसको मैं यहाँ पे फिर से स्प्लिट कर दूंगा जहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल डिलीवरीज आ रही हैं। सो हमको ये पता लग जाएगा अपने आप जब हम एफएमएस क्रिएट कर रहे होंगे कि हमको किस जगह से एफएमएस को स्प्लिट करने की जरूरत है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊं, स्प्लिट एफएमएस का एग्जांपल, तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि भाई जनरेट इंडेंट में हमने इंडेंट नंबर 1 जनरेट किया, जहाँ पे मेरे को पता लगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 3 है एंड टोटल क्वांटिटी जो है रेट से 35,000 है। ओके, तो इसके बाद में चेक हुआ कि भाई मटेरियल अवेलेबल है स्टोर में कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो प्रोवाइड कर दो, अगर नहीं है तो तीन कोटेशन लो, टर्म्स फाइनलाइज करो एंड गेट अप्रूवल फॉर वट एवर इज रिमेनिंग। उसके बाद में लिखा हुआ है जनरेट ऑल पीओ एंड फिल पीओ गूगल फॉर्म। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इंडेंट नंबर 1 के अंदर अगर मल्टीपल लोग थे, अगर मल्टीपल वेंडर्स थे जिनसे हमको सामान खरीदना है, मल्टीपल वेंडर्स के लिए हमने मल्टीपल गूगल फॉर्म भरे, जिससे कि जिसके अंदर मैंने डाला पीओ नंबर, वेंडर नेम, टोटल एसकेयूज कितने हैं, टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो कुछ फील्ड्स मैंने गूगल फॉर्म से भर के यहाँ पे डाली हुई हैं। तो जैसे कि PO नंबर 1, 2, 3, ये सब इंडेंट नंबर 1 के अंदर ही थे। मैंने ये भी लिख दिया कि इंडेंट नंबर 1 के अंदर ही थे ये तीन आइटम्स, ताकि मैं बाद में ट्रैक कर सकूं कि भाई कौन कौन से इंडेंट के अंदर कितने टोटल आइटम थे और वो कितने कंप्लीट हुए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि भाई इशू करा पीओ सप्लायर को, फिर सप्लायर से फॉलो अप किया और उसको फिर से स्प्लिट कर दिया डिलीवरी वाइज के अंदर, जहाँ पे जब भी मटेरियल रिसीव हो रहा है गेट के ऊपर, तो मैं गेट के ऊपर ही फॉर्म भरवा रहा हूँ जिसके अंदर पीओ नंबर डाल दें एंड क्वांटिटी डाल दें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास में पीओ नंबर्स का उस तरीके से सिस्टम ना हो, तो इसके इसमें जो भी सिस्टम आपके पास में है आप वो यूज कर सकते हो, मे बी
कोई बिल नंबर या कोई समथिंग विच यू कैन ट्रैक। तो पीओ नंबर वन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पीओ नंबर वन की 500 पीस आए, फिर पीओ नंबर के 100 पीस आए, फिर 500 पीस आए। तो जो टोटल पीस आ गए वो यहाँ पे साथ में कैलकुलेट भी होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीओ नंबर वन के अंदर 5,000 पीस आने थे, 4,700 आ गए, 300 बचे हैं। तो इफ आई ऐड वन मोर डिलीवरी ओवर हेयर, लेट्स से पीओ नंबर 001, 300 पीस अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा कि टोटल क्वांटिटी इतनी थी, रिसीव्ड इतने हो गए और ये कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज मैंने लगाए हुए हैं। मैं आपके साथ में ये शीट शेयर कर देता हूँ, सो दैट यू कैन सी, द एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स कैन सी व्हाट फॉर्मूलाज आई हैव पुट इन ओवर हियर। जैसे मैंने कितने रिसीव हुए को काउंट करने के लिए यहाँ पे एक सम इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये कंप्लीट हो गया कि नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी मैच अगर हो रही है तो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। इंडियन नंबर मैं खुद डाल रहा हूँ, लीड टाइम खुद आ रहा है, कंप्लीशन डेट खुद आ रही है बाय एडिंग अप अ फ्यू डेट्स। एक सेकेंड, आई थिंक माई इंटरनेट इज वेरी sketchy today. I have multiple connections. Guys, are you able okay? Multiple connections, but somehow all of them are lagging behind. ओके, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया। पहले अगर मैं अपनी परचेज प्रोसेस को अगर मैं देखता हूँ, तो परचेज प्रोसेस के अंदर एंड टू एंड मेरे पास में एक लंबा सा प्रोसेस है। तो समथिंग लाइक दिस। Of course, it's a view only sheet. You can see the formulas. You can create a copy of that sheet in your drive. So basically क्या है कि इंडेंट, मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ सो दैट आप एक बार स्क्रीन देख सको। तो अगर मैं परचेज की प्रोसेस की बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई एक परचेज का एफएमएस बनाओ, तो जो आपने परचेज का फ्लो चार्ट क्रिएट किया हुआ है वो शुरू हो रहा होगा इंडेंट से लेकर, हो सकता है कि वो स्टोर तक का प्रोसेस हो, या फिर वो जो मटेरियल है उसको इशू करने तक का आपके पास में प्रोसेस हो। तो आपने जो फ्लो चार्ट बनाया होगा वो तो इंडेंट से शुरू होके स्टोर पे जाके या इशू पे जाके खत्म हो रहा होगा। लेकिन जो हमने एफएमएस बनाया, अगर हम इस सारे स्टेप्स को डालेंगे उसके अंदर, अगर हम इन सारे स्टेप्स को डालते हैं इंडेंट से लेकर इशू करने तक, तो ये इंडेंट जब आया हमारे पास में, तो इस इंडेंट के अंदर पहली बात तो मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। जैसे कि इंडेंट नंबर वन के अंदर, लेट्स से आईएनडी वन के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे। उसके बाद में इंडेंट नंबर वन के अंदर हो सकता है कि पीओ नंबर वन, पीओ नंबर टू, पीओ नंबर थ्री, तीन पीओ जनरेट होने हो। यानी कि एक ही इंडेंट है लेकिन तीन डिफरेंट वेंडर हैं जो उसका सामान दे रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन कॉइल्स, ये तीन चीजों का इंडेंट हो ये। और ये तीनों चीजें तीन अलग अलग वेंडर्स देते हो, तो तीन अलग अलग पीओ जनरेट होंगे। एंड हो सकता है कि ये पीओ जब आप इशू करो, सप्लायर को फॉलो अप करो, तो आपको पता लगे कि सप्लायर पार्ट डिलीवरी देगा। यानी कि 100 टन 100 टन सीमेंट चाहिए था,
तो आपको वो 10 टन दे रहा है, फिर 10 टन दे रहा है, फिर 30, फिर 50, फिर 20। तो मल्टीपल डिलीवरीज के अंदर दे रहा है। तो लेकिन आपको क्या करना है, हर एक डिलीवरी जब आएगी आपके पास में, अगर ये 10 टन भी आया, तब भी आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करनी है, तब भी आपको उस मटेरियल को स्टोर करना है, तब भी आपको उस मटेरियल को इशू करना है। ये वाला 10 टन आएगा, तब भी आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करनी है, तब भी इसको स्टोर करना है, तब भी इशू करना है। तो यानी कि हर एक डिलीवरी के ऊपर आपको सेम स्टेप्स बार बार रिपीट करने हैं। तो दैट्स व्हाई व्हाट विल डू, विल अगेन स्प्लिट इट। हम इसको फिर से स्प्लिट कर देंगे डिलीवरी वाइज के अंदर, मतलब कि फॉर ईच डिलीवरी विल क्रिएट अनदर एफएमएस। मतलब विल फॉर ईच डिलीवरी विल पुट इट इन अनदर एफएमएस। तो एक एफएमएस हमारा हो जाएगा इंडेंट से लेकर पीओ तक का, फिर एक हो गया पीओ से लेकर फॉलो अप तक का, और फिर एक हो गया डिलीवरी से लेकर इशू तक का। और ये जो तीन एफएमएस हैं, ये मिला के बनेगा हमारा परचेज प्रोसेस। ये तीन एफएमएस मिला के हमारा परचेज प्रोसेस बना। सो इफ आई शेयर माय स्क्रीन, तो इसको शीट के ऊपर अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई, जनरेट इंडेंट के बाद हमने लिखा है मटेरियल चेक करने के लिए कि स्टोर में अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद लिखा है प्रोवाइड वॉट एवर इज अवेलेबल। उसके बाद लिखा है गेट 3 कोटेशन, फाइनलाइज टर्म एंड गेट अप्रूवल ऑफ वॉट एवर इज रिमेनिंग। उसके बाद मैंने स्टेप डाला हुआ है यहाँ पे, जनरेट ऑल पीओज एंड फिल पीओ गूगल फॉर्म। क्योंकि ये जो गूगल वाला, तो ये पीओ का गूगल फॉर्म भरने से ये वाला एफएमएस ट्रिगर हो जाएगा, जिसके अंदर जनरेट होगा, वेंडर नेम डालेगा। डालने के बाद वेन एवर द मशीन, तो विल बी फिल्ड। पीओ नंबर 1 डिलीवरी जब मेरे पास में आ रही है, पास हो रहा है तो स्टोर है, एंड सो ऑन। जो है हमारे हर एक चीज हम इसके अंदर ट्रैक कर पा रहे हैं, पार्ट डिलीवरी। तो गाइस, आर यू गेटिंग इट? अभी कितना परसेंट समझ में आ रहा है? तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आई विल टेक क्वेश्चंस, तो इसको समझते हैं। और यस। ये सवाल कि दूसरे एसएमएस में जाएगा, तो व्हेन दे आर हम्म। फिलिंग अप द फॉर्म में जाना है। उसको आप start- एफएमएस में सारे इंडेंट होंगे, लाइक व्हेन टर्न, तो पहले दूसरे सेम एफएमएस में जाएगा कि उसका भी हाँ, अलग एफएमएस तो बनेगा। सेम और आप देखा, तो अभी सॉरी, पूछ टेक्निकल इशू है। मुझे पूछना था, तो अंदर जब अलग अलग शुरू हो जाता है, वो क्रेडिट का आया है, उसकी फोटो डाल दो, कुछ कर दो, लेकिन बोला कि split
स्प्लिट वन के अंदर सरिया and like भर के गूगल के मेरे पास इसका भी एक फर्स्ट स्टेप है, इसका भी एक फर्स्ट स्टेप है। मैं नहीं भर रहा हूँ गूगल फॉर्म, ये वाला जो मेरा इंडेंट का पार्ट है, इसका जो लास्ट स्टेप होगा, यहाँ पे लिखा है जनरेट पीओ एंड फिल गूगल। तो वो राइट, ये वाला फॉर्म भर रहा है तो अगला वाला स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। फिर यहाँ पे लिखा जब होगा पार्ट डिलीवरी जब भी आएगी, जब भी डिलीवरी जब हमारे पास में आएगी तो गूगल फॉर्म भरना है, तो जब भी गूगल फॉर्म भरेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, वो मैं समझ गई, आपने जो बताया वो बिल्कुल से समझ गई। आप जब जहां पे भी हम लोग लिख रहे हैं फिल गूगल फॉर्म, उसका नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, डू वी हम्म। मेक इट, डू वी कट इट फ्रॉम द मेन स्टार्ट न्यू एमएस शीट, और यू वांट टू मेक इट कि हम लोग पूरा लाइक जितने भी जस्ट फॉर एग्जांपल 10 स्टेप्स हमारे स्टार्ट फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, एंड हमने वो स्टार्ट कर दिया। You can शीट एक मतलब है कि जब
Yes, sir. I'm Yes. answering or or कि स्प्लिट तब सेम स्टेप्स रिपीट करके Uh, we have to split to talk about so that this is going to ना order number 1 आया फिर क्या तो अब 1 के अंदर सर फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड इंडेंट रहता है Sarthi, right? So we have different sizes under that product, right? And some sizes are available, so we dispatch it then and there only. But some sizes are not available, so we have to हाँ produce that. तो ऑर्डर हम साथ में ही नोट डाउन करते हैं, राइट? बट वो वाला जो एक सिंगल ये पार्ट देखो पेंडिंग रह जाता है। अभी यहाँ पे देखो जैसे आपने रिसीव करा उसके बाद में आपने वो प्रोडक्ट अरेंज किया और उसके बाद में डिस्पैच करना है तो आपको फॉर ईच प्रोडक्ट यू नीड टू डिस्पैच राइट डिस्पैच करने के लिए देयर माइट बी मल्टीपल स्टेप्स की लॉजिस्टिक्स अरेंज